यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। सभी सम्मानित उपस्थित सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति, हमारे सभी प्रिय मित्रगण, आदरणीय सज्जनों, प्यारे बच्चों, यह संसार विचारों से प्रभावित होकर के चलता है। विचार व्यक्ति के जीवन को अत्यंत प्रभावित करते हैं और उस अत्यंत प्रभाव में ये विचार कभी संसार को बहुत पतन की ओर भी ले जाते हैं और कभी बहुत उत्थान की ओर भी ले जाते हैं। इसलिए विचार करना अत्यंत आवश्यक है और मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को, अपने भावों को दूसरों के समक्ष संप्रेषित करना, प्रस्तुत करना, यह भी अवश्य ही होना चाहिए। मनुष्य के पास में स्वाभाविक ज्ञान है, लेकिन वो अत्यल्प मात्रा में है। मनुष्य के पास ज़्यादातर ज्ञान, अधिकतर ज्ञान जो है वो नैमित्तिक ज्ञान है। स्वाभाविक ज्ञान मनुष्य के पास में बहुत ही कम है। अगर स्वाभाविक ज्ञान और नैमित्तिक ज्ञान में तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो पशु, पक्षी, अन्य जो दूसरे प्राणी हैं, वे प्राणी मनुष्यों की अपेक्षा से ज़्यादा अधिक समझदार हैं, ज़्यादा अधिक ज्ञानी हैं। लेकिन अपने नैमित्तिक ज्ञान के आधार पर मनुष्य सागर की लहरों पर अपना नियंत्रण कर लेता है, वायुमंडल में विमान लेकर के उड़ जाता है, देश देशांतर में भ्रमण करता है, लोक लोकांतर की विद्या सीखता है, संसार भर में अनेक प्रकार की भाषाओं का विशद विवेचन कर डालता है, अनेक प्रकार की भाषाएं बना डालता है, अनेक तरह की भोज्य सामग्री बना डालता है, अनेक तरह की सामाजिक संरचना मनुष्य कर डालता है। उसका आधार उसका नैमित्तिक ज्ञान होता है। तो हमें नैमित्तिक ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता होती है और हम मनुष्य हैं, इसलिए मनन करना हमारा परम कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है। तो हम ये मनन करें कि मनुष्यों के लिए कौन सा ग्रंथ, कौन सी पुस्तक धर्म ग्रंथ के रूप में उपस्थित होनी चाहिए। आज की तारीख में, आज के समय में प्रायः हम सब लोग, जो अधिकतर जो हमारी मानव श्रेणी है वो बटी हुई है इस्लाम में, ईसाइयत में, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, इस तरीके से अनेक प्रकार की कम्युनिटी में हम लोग बटे हुए हैं। और जिस जिस कम्युनिटी में हम बटे, उन कम्युनिटीज़ के जो ग्रंथ हैं, उनके प्रणेता हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, हम उन्हीं को धर्म ग्रंथ स्वीकार कर लेते हैं, उन्हीं को धर्म ग्रंथ मान करके हम चलते हैं। इस विषय पर आज मैं इस अपने व्याख्यान में आपको विशद रूप से चर्चा करना चाहता हूँ कि जितने भी तथाकथित ये मजहब हैं, फिरके हैं, संप्रदाय हैं,
कम्युनिटीज है, जो ये समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, इन सब लोगों के अपने अपने एक एक प्रवर्तक ग्रंथ हैं और उनके अपने अपने प्रवर्तक आचार्य हैं। उन प्रवर्तक आचार्यों ने जो जो उपदेश दे दिया है वही वही उन्हीं उपदेशों को उस संप्रदाय के लोग अपने लिए धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। आज आप ये निर्णय कर लें इस वीडियो के माध्यम से कि क्या मानव रचित धर्म ग्रंथ हो सकता है। इस प्रश्न पर आप जरा विवेचना करें और ये जान लेंगे। अभी मैंने कहा था कि मनुष्य का जो ज्ञान है वो नैमित्तिक ज्ञान है और निमित्त जैसा होगा मनुष्य वैसा सीखेगा। तो जिस जिस मनुष्य को जैसा जैसा निमित्त मिलेगा वो मनुष्य उस निमित्त के आधार पर सीखेगा और निमित्त के आधार पर जब वो सीखेगा तो जैसा उसका निमित्त होगा वैसा वैसा उसका ज्ञान होगा। अब जो निमित्त जिससे हम सीख रहे हैं वो खुद मनुष्य है और उस मनुष्य ने भी किसी अन्य निमित्त से सीख रखा है। तो दूसरे ने दूसरे से, दूसरे ने दूसरे से, इस परंपरा से हमने जिस ज्ञान को सीखा है वो ज्ञान धर्म ग्रंथ होगा, इसमें तो निश्चित तौर पर शंका और संदेह पैदा होता है। इसलिए क्योंकि उसका जो रचनाकार है वो मनुष्य है और कोई भी मनुष्य बिना देश, काल और परिस्थिति से प्रभावित हुए नहीं रह सकता है। मनुष्य होगा तो देश, काल और परिस्थितियों से प्रभावित अवश्य होगा। ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत में कोई ननुनच नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य जो लिखेगा, जो बोलेगा, जो करेगा उसके ऊपर निश्चित तौर पर परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य रहेगा। क्योंकि मनुष्य जो भाषा बोलेगा अपने पूर्वजों की भाषा बोलेगा, अपने पुरखों की भाषा बोलेगा, अपने से पहली वाली पीढ़ी की भाषा बोलेगा और वो वाली पीढ़ी जो भाषा बोलती होगी अनिवार्य रूप से वह व्यक्ति वही भाषा बोलेगा। बाद में अन्य लोगों के संपर्क में आकर के वो अन्य भाषाओं को बोलेगा जरूर, लेकिन उन भाषाओं को बोलेगा तो उनसे प्रभावित हो जाएगा। तो जिस जिस मनुष्य से, जिस जिस निमित्त से मनुष्य कोई भाषा, कोई भाव, कोई विचार उधार लेगा वे भाषा, भाव, विचार सब के सब परिस्थितियों से प्रभावित अवश्य होंगे। आप एक एक मजहब को ले लीजिए, आप एक एक ग्रंथ को ले लीजिए और उनकी परीक्षाएं कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि उनके ऊपर मानवीय प्रभाव है। भगवान राम का चरित्र लेखन करने के लिए हमारे यहाँ रामायण नाम का ग्रंथ लिखा गया। हमारे हिंदू समुदाय में, सनातन समुदाय में बहुत सारे लोग रामायण को भी धर्म ग्रंथ के रूप में ही स्वीकार करते हैं और उसको मंत्र के रूप में घोषित करते हैं। और हमारी पौराणिक परंपरा में कर्मकांड में रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ करके, रामायण के दोहों को, श्लोकों को पढ़ करके भी यज्ञ में विधिवत आहुतियाँ डलवाई जाती हैं। वो आहुतियाँ डलवाई जाती हैं और आहुतियों को पहले तो रामायण की चौपाइयों से, रामचरितमानस की चौपाइयों से आहुतियाँ डलवाते हैं और जब आहुति समाप्त हो जाती है, जब यज्ञ समाप्त हो जाता है तो फिर एक बार यजमान के हाथ में पुष्प दे करके फिर क्षमा याचना करते हैं और वह के श्लोक पढ़ते, विधिहीनम मंत्रहीनम क्रियाहीनम सुरेश्वरी। मैंने विधिहीन किया, मैंने क्रियाहीन किया, मैंने मंत्रहीन किया। भले आदमी, जब तुम्हें जान रहे हो कि मंत्रहीन करना दोष युक्त है तो वही मंत्रहीन फिर भी किए जा रहे हो। अगर मंत्रहीन करना दोष युक्त है तो मंत्र को तुमने क्यों छोड़ा हुआ है। हम वाल्मीकि रामायण को, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन का एक चरित्र है, रामायण, रामस्य अयनम, रामायणम उसका अर्थ है राम का अयन। अय धातु जो है वो गति के अर्थ में पड़ी हुई है, तो रामस्य अयनम माने ज्ञानम गमनम प्राप्ति, अर्थात भगवान राम ने जिस तरह का व्यक्तित्व और कृतित्व धारण किया उसका वर्णन जिसमें किया गया वो रामायण है। उस रामायण पर उस समय की मर्यादाओं का प्रभाव अवश्य ही रहेगा। महाराज राम को महाराज दशरथ ने कहा कि तुम वन में चले जाओ, राम जी ने स्वीकार कर लिया। उस समय परंपरा थी कि पिताजी की आज्ञाओं का पालन लोग करते थे, पिताजी की आज्ञाएं मानी जाती थी। उस समय एक पुरुष, एक दशरथ जी की 3 महिलाएं थी, 3 नारियां थी, तीनों देवी पत्नियां थी और वे पत्नियां प्रेम से आपस में एक महल में आराम से रह लेती थी। उनमें कोई एक दूसरे से ऐसा कोई झंझट नहीं था कि वो लोग ठीक से नहीं रह पाएंगे, वो रहती थी। तो उस समय की मर्यादा के अनुसार, उस समय की व्यवस्था के अनुसार वे लोग रहते थे और राम के पूरे चरित्र पर उस समय की मर्यादाओं का प्रभाव पड़ा है।
तो जो व्यक्ति जिस ग्रंथ को लिखेगा उस समय की देश काल परिस्थिति से प्रभावित होकर के ही लिखेगा। जब ग्रंथ पर देश काल परिस्थिति का प्रभाव होगा तो फिर वो धर्म ग्रंथ कैसे हो सकता है? धर्म बदलने वाली चीज नहीं होती, धर्म तो स्थिर रहने वाली चीज होती है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षिता। जो धर्म रक्षित होता है वो हमारी रक्षा करता है, जो धर्म मारा जाता है वो धर्म में मार देता है। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निश्चय ही व्यवस्था के अनुसार देख करके करेगा, समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेगा, देश काल परिस्थिति आ गई तो उसके दूसरे दूसरे धर्म हो जाएंगे। आप महाभारत के एक उदाहरण लीजिए। महाराज युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र जी ने एक पत्र लेकर के विधिवत आमंत्रित किया कि आप लोग हमारे यहाँ आइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, साथ में आप लोग आओगे तो हम लोग जुआ भी खेलेंगे। महात्मा विदुर जी उस पत्र को लेकर के युधिष्ठिर के पास गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताश्री ने बुलाया तो है, लेकिन मेरा निवेदन है तुम जाने से मना कर दो, अच्छा होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे युद्ध हो चाहे जुआ हो, अगर कोई चुनौती आती है तो स्वीकार करना क्षत्रिय का धर्म है। अगर युद्ध की चुनौती को स्वीकार करना क्षत्रिय का धर्म है, जुए की चुनौती को स्वीकार करना क्षत्रिय का धर्म है, अगर चुनौती को स्वीकार करने का धर्म है तो कोई बिगड़े दिमाग वाला व्यक्ति आकर के आदरणीय युधिष्ठिर जी से कहता कि छत की तीसरी मंजिल पर चढ़ो और सीधे कूद जाओ, मैं तुमको चुनौती दे रहा हूँ, और आप चुनौती स्वीकार करते हैं और फिर उसको धर्म घोषित करते हैं, तो मूर्खताओं को भी आप धर्म का जामा पहनाएंगे। आपको किसी ने चुनौती दे दिया गड्ढे में कूद जाओ और आप कूदेंगे जरूर, क्योंकि चुनौती है, चुनौती तो स्वीकार करना वो क्षत्रिय का धर्म है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे धर्म निश्चित नहीं होते हैं। धर्म वे कर्तव्य कर्म है जो सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक हम मनुष्यों के कल्याण के लिए जिन कर्मों को करने की व्यवस्था बनाई गई है, उन्हीं कर्मों का नाम धर्म है। देश काल परिस्थितियों से प्रभावित होकर के व्यक्ति जीवन जीने की व्यवस्था तो कर सकता है, जीवन जीने की जुगाड़ तो कर सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको धर्म के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, उसको धर्म नहीं कह सकता है। वो कर्तव्य नहीं है, वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जो सबको जोड़ता है, सबको सुखी करता है, और दूसरों को सुखी करने के चक्कर में अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को तोड़ता नहीं है। अपने लक्ष्य को सुरक्षित करते हुए जिन कर्मों के आधार पर आप दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, उन कर्मों का नाम धर्म होता है। और ऐसी व्यवस्था किसी भी मजहबी ग्रंथ में नहीं हो सकती है। मैं किसी भी ग्रंथ पर अगर आपसे टिप्पणी करने की बात करूं तो आपके पास में कुरान एक ग्रंथ है जिसको हमारे पूरा मुस्लिम संप्रदाय उसको धर्म ग्रंथ के रूप में कहता है। अब उस धर्म ग्रंथ के रूप में जो फतवे जारी होते हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जो रोज़ अखबार में टीवी पर सब लोग देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने ये घोषित कर दिया, बांग्लादेश में आदरणीय मसूदी ने ये घोषित कर दिया, मिस्र के लोगों ने कहा, मिस्र में बाकायदा विधिवत सरकारी आदेश पारित हुआ। 26 जुलाई 2012 या 13 की घटना है। विधिवत आदेश पारित हुआ मिस्र में कि जो महिलाएं नौकरी करेंगी, सर्विस करेंगी, पुरुष जहाँ पर कार्य करते हैं, अगर वहाँ महिलाएं कार्य करेंगी तो उन महिलाओं को, पुरुषों को, अपने साथी पुरुषों को, साथी कर्मचारियों को अपना स्तनपान कराना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये भी धर्म है। ऐसी बेहूदी बातों को अगर आप मत पोषित करके अगर आप उसे धर्म घोषित करेंगे और फिर कहेंगे कि हमारा धर्म ग्रंथ है, तो निश्चित तौर पर आप धर्म के मर्म को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, और ये धर्म नहीं हो सकता है। स्त्री है, पुरुष है, दोनों को कार्य करने की स्वतंत्रता है, सर्वत्र कहा गया है। वेद में बाकायदा विधिवत आदेश दिया गया है, सब शास्त्रों में कहा गया है। नारियों की पूजा होनी चाहिए, नारियों का सम्मान होनी चाहिए। यहाँ तक व्यवस्था है कि पुरुषों का न्याय करने का कार्य पुरुष करें और स्त्रियों का न्याय करने का कार्य स्त्रियाँ करें। पढ़ाने का कार्य पुरुषों को पुरुष पढ़ाएं और स्त्रियों को पढ़ाने का कार्य स्त्रियाँ करें। तो जो स्त्रियों के कार्य हैं उन सारे कार्यों को स्त्रियाँ करें। अगर कोई स्त्री कोई गलत कार्य करती है तो उसका निरीक्षण महिला पुलिस वाली, महिला रक्षा पुरुष ही करे। पुरुष रक्षा पुरुष महिला के साथ में व्यवहार नहीं करेगा, उनके लिए न्याय के दंड की व्यवस्था नहीं करेगा। ये हमारा धर्म है। आपने महिलाओं के लिए जो जो शासन लागू करना प्रारंभ कर दिया, फिर आप कहते हैं हमारा धर्म ग्रंथ है। कदापि नहीं है।
धर्म ग्रंथ वो होता है जिससे व्यक्तियों को सुख होता है, समाज को सुख होता है और जीवन में सहजता आती है, जीवन में सरलता आती है। ये जितने भी 586 ईस्वी से पहले कोई इस्लाम नाम का तत्व धराधाम पर नहीं था। इस्लाम को पैदा करने वाला व्यक्ति मोहम्मद साहब है। मोहम्मद साहब ने जो सीखा था वो अपने दूसरे लोगों से सीखा था, और दूसरे लोगों ने जो सीखा था वो उस देश काल की परिस्थितियों के आधार पर सीखा था। वैसे उन देशों में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, वहाँ अरब देश में पैदा हुए और अरब में पेड़ ही नहीं होते, हरियाली नहीं होती, तो उन्होंने हरा कटबस पहनना शुरू कर दिया, हरे कुर्ते पहनने शुरू कर दिए। हरियाली को ज़्यादा महत्व देने के लिए हर चीज़ उनके पास में हरी हरी रखी कि झंडा भी हरे रंग का होगा, क्योंकि अरब में है ही नहीं हरा रंग, तो उनको हरियाली झंडे में लेकर के दिखानी पड़ेगी। तो जो जीवन जीने की जुगाड़ है, आप उसे धर्म कैसे करेंगे? क्रॉस पहनने को कोई व्यक्ति धर्म कहेगा, कोई व्यक्ति टाई पहनने को धर्म कहेगा, कोई व्यक्ति पैंट शर्ट पहन करके मेज पर बैठ करके भोजन करने की बात को धर्म कहेगा। ये धर्म कैसे हो सकता है? वो तो जब जहाँ जिस देश में वो मजहब पैदा हुआ है, उस देश में सर्दी का वातावरण है। सर्दी की ऋतु में जमीन बैठ के खाने में व्यक्ति को परेशानी होगी, तो वो कुर्सी पर खाएगा, मेज पर अपना भोजन रखेगा और हाथ भी उसमें नहीं लगाएगा, छुरी कांटे का प्रयोग करके भोजन करेगा। तो ये जीवन जीने की जो जुगाड़ बनाई गई, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति धर्म कहता है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति धर्म के मर्म को समझता नहीं है। मेरा निवेदन है कि धर्म की सूचना, धर्म का उपदेश, धर्म का संदेश वही, अगर हम ये मान लें, कदाचित ये मान लेते हैं कि बाइबल धर्म ग्रंथ है, तो जो बाइबल धर्म ग्रंथ है उससे पहले जो लोग पैदा हुए, बाइबल जब नहीं पैदा हुआ तो उससे पहले जो लोग पैदा हुए, बाइबल की पैदाइश 2000 साल पुरानी है। आज 2024वें सन में हम लोग चल रहे हैं, ईस्वी सन 2024 चल रहा है, तो 2024 साल से पहले जो लोग पैदा हुए, क्योंकि सृष्टि को 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो चुके, 1 अरब 97 करोड़ वर्ष जिस सृष्टि को बने हुए हो गए, और 2024 वर्ष आज तक बाइबल को बने हुए हो गए। अगर बाइबल ही हम मनुष्यों के लिए धर्म ग्रंथ है, तो उससे पहले जो लोग पैदा हुए उन लोगों को अधर्म ग्रंथ क्यों पढ़ाया गया? उन लोगों के लिए धर्म ग्रंथ क्यों नहीं बनाया गया? और उन लोगों ने अगर अपने जीवन का आचरण बनाया तो उनके पास धर्म ग्रंथ कौन सा था? बाइबल तो आपने 2024 साल पहले दिए, कुरान तो आपने 1450 साल पहले दिए, 14.5 साल पहले दिए। तो जब आपने कुरान दी, उससे पहले के लोगों ने क्या किया? बाइबल दी, उससे पहले क्या किया? जिंदावस्था दिया, उससे पहले के लोगों ने क्या किया? ओल्ड टेस्टामेंट दिया, उससे पहले के लोगों ने क्या किया? उससे पहले के लोग जो करते थे वो अधर्म था? ये प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप उसका क्या उत्तर देंगे? आपके सामने संकट खड़ा हो जाएगा। यदि उनसे पहले कोई धर्म नहीं करता था या धर्म को बताने वाली कोई पुस्तक ही नहीं थी, अगर हम ये मान लें कि धर्म को बताने वाली कोई पुस्तक नहीं थी, तो उस समय के लोगों ने अगर कोई गलत कार्य किया था तो उनकी गलती का या उनकी अच्छाई का, उनके पाप का, उनके पुण्य का, इनके बुरे कर्म का, अच्छे कर्म का मापदंड क्या था? जब धर्म ग्रंथ ही नहीं था तो उससे पहले का धर्म ग्रंथ क्या था? और सारा इतिहास जानता है, सारा विश्व जानता है, जब ये लोग पैदा ही नहीं हुए थे उससे पहले भी आपके पास में ग्रंथ थे, आपके पास उपनिषद थी, आपके पास भगवद गीता थी, आपके पास रामायण था, आपके पास अनेक सारे संस्कृत साहित्य के अनेक अनेक ग्रंथ थे, अनेक प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ थे, अनेक आरण्यक थे, अनेक शाखा ग्रंथ थे, अनेक उपवेद आपके सामने बने हुए रखे हुए थे। वैदिक वाङ्मय के हजारों लाखों की संख्या में बने हुए ग्रंथ इन सारे मजहबों की उत्पत्ति से पहले से विद्यमान थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको धर्म ग्रंथ स्वीकार कर लो, इनको भी मैं धर्म ग्रंथ होने का बिल्कुल भी सजेशन आपको नहीं था, कोई राय नहीं देता कि आप इनको धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आप ये मान लीजिए कि जब से मानव धरती पर आया है, इस मानव को धराधाम पर भेजने वाला एक ईश्वर है। आप उसे गॉड नाम दे दीजिए, कोई संकट नहीं है। आप उसे अल्लाह ताला नाम दे दीजिए, कोई संकट नहीं है। आप उसे राम कह लीजिए, हमें कोई शंका नहीं है। आप विष्णु कह लीजिए, शिव कह लीजिए, महेश्वर कह लीजिए, परमेश्वर कह लीजिए, ब्रह्मा जी कह लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं, इसलिए उसके नाम भी अनंत हैं। इसलिए मुझे नाम के ऊपर कोई चिंता नहीं। आप कोई सा नाम दीजिए, हर नाम हमें स्वीकार है। और आप जो नाम बताएंगे उस नाम को हम संस्कृत भाषा के व्याकरण के आधार पर ईश्वर का नाम सिद्ध कर लेंगे। इसलिए ये चिंता बिल्कुल नहीं करना कि हमें नाम क्या देना है। जिस किसी ने भी इस सृष्टि का निर्माण किया है, क्योंकि सृष्टि जड़ है, सृष्टि चेतन नहीं है,
इस सृष्टि में जितने पदार्थ हैं वो सब के सब पदार्थ जड़ हैं, और जड़ पदार्थ बिना किसी चेतन की व्यवस्था के कोई भी नियमन का कार्य नहीं करता, कोई गति का कार्य नहीं करता। गति का कार्य करने के लिए, चेष्टा करने के लिए, व्यापार करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए आपके पास में कोई न कोई चेतन सत्ता, कोई न कोई चेतन शक्ति अवश्य चाहिए। बिना चेतन सत्ता शक्ति के जड़ वस्तु क्रिया करने में समर्थ नहीं होती। मेरे सामने मेज रखी हुई है, अगर ये मेज कल सरक करके हमसे 5 फीट दूर हो जाए तो आपसे मैं कहूँ कि रात को पता नहीं मेज को क्या हुआ, चल करके वहाँ पहुँच गई, तो आप मेरी हंसी उड़ाएंगे, अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, मेज कैसे जा सकती है। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि जड़ वस्तु अपने आप गति नहीं करती है, तो फिर प्रकृति अपने आप गति नहीं करती, फिर प्रकृति गति कराने वाला कोई ना कोई तो है। उस सत्ता को मैं परमेश्वर कहता हूँ, मैं ईश्वर कहता हूँ, मैं भगवान कहता हूँ, मैं परमात्मा कहता हूँ। आप उसे गॉड कह लीजिए, आप उसे अल्लाह कह लीजिए, आप उसे वाहेगुरु, जो आपकी मर्जी है वो शब्द से आप पुकार लीजिए, वो सारे शब्द ईश्वर को कहेंगे। इसमें कोई शंका, कोई निर्णय, कोई व्यतिक्रम नहीं है। आप उसके द्वारा ईश्वर के अर्थ को कह सकते हैं, किंतु ये बात आपको निश्चित तौर पर स्वीकार करनी पड़ेगी कि संसार को चलाने वाली एक चेतन सत्ता है। नाम आप कुछ भी दीजिए, आप कुदरत भी कह देते हैं, कुछ लोग उसको नेचर कह लेते हैं, मुझे सब स्वीकार, आपका नेचर भी स्वीकार है, आपका कुदरत भी स्वीकार है, लेकिन सत्ता और शक्ति एक है जो सृष्टि का संचालन करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। जिस सत्ता और शक्ति ने संसार का नियंत्रण किया है, जिसने इसका निर्माण किया है, जिसने इसमें हमको, आपको, सबको यथा योग्य कर्मानुसार हम सब लोगों को नियुक्त किया है, वो सत्ता अवश्य ज्ञानवती सत्ता है, अवश्य विचारवती सत्ता है। उसके अंदर ज्ञान है, और ऐसा ज्ञानी जो कल परिवर्तित होता हो, ऐसा ज्ञानी आगे चल करके बदल जाता हो। मैंने बचपन में कुछ सीखा, जवानी में कुछ सीखा, युवावस्था में कुछ सीखा। इसका मतलब मैं पहले जो चीज़ नहीं जानता था, जवानी मैंने जान लिया, लेकिन परमात्मा के साथ इसको मैं कह रहा हूँ, जो जगत का निर्माता, उसके साथ ये व्यवस्था कदापि नहीं है। उसके अंदर जो ज्ञान पहले से था वो था, जो अब है वो है, जो रहेगा वो रहेगा। उसका ज्ञान त्रिकाला बाधितत्वम सत्यत्वम, ये परिभाषा है, जो तीनों कालों में कभी भी बाधित नहीं होता है, वह सत्य ज्ञान उस परमात्मा का सत्य ज्ञान है। उस परमात्मा ने जब हमको सृष्टि में भेजा, तो सृष्टि में भेजा तो उसी परमात्मा ने हमको इस सृष्टि में रहने की व्यवस्था भी अवश्य बनाई होगी। अगर वो नहीं बनाएगा तो निश्चित तौर पर हमारी गलतियों का कोई मापदंड नहीं होगा, और गलतियों का मापदंड नहीं होगा तो हम गलतियां करेंगे, लेकिन दंड प्राप्त कदापि नहीं कर सकते हैं। इसलिए गलतियों का मापदंड तो आपको बनाना पड़ेगा, और वो मापदंड तभी निर्धारित होगा जब आप संविधान, कायदा कानून पहले से बना करके रखें। अगर आप कायदा कानून पहले से नहीं बनाते हैं, गलती होने के बाद में आप कानून बनाना शुरू करते हैं, तो फिर आपका कानून फेलियर कानून होगा, आपका कानून अमान्य कानून होगा, मान्य कानून नहीं होगा। इसलिए परमात्मा ने सृष्टि को बनाने के साथ साथ जब सृष्टि में हमको, आपको, सबको भेजा, तो परमात्मा ने जो पूर्व जन्म के तपस्वी थे, मुक्तावस्था से लौट करके आए थे, ऐसे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में, जो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर पवित्र था, ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों के पवित्र अंतःकरणों में पवित्र वेद ज्ञान को प्रकाशित किया। और इसकी उत्पत्ति का समय आज की तारीख में 1,97,49,53,124 साल व्यतीत हुए। 125वां वर्ष इस समय चल रहा है। इस गिनती में कोई इधर उधर की, कोई नोच की बात नहीं है। परमात्मा ने अपना ज्ञान सृष्टि के आदि में हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रदान किया था, और जो ज्ञान परमात्मा ने प्रदान किया था वो ज्ञान आज तक परिवर्तित नहीं हुआ है, आज तक बदला नहीं है, और आज तक उसकी बदलने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं हुई है। उसी ज्ञान के आधार पर दिव्य ऋषि जो थे, अग्निवायु, आदित्य, अंगिरा, और उनके बाद जो श्रुति ऋषियों की परंपरा चली, जिनको हम आदि ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। तो ब्रह्मा उन श्रुत ऋषियों में पहला ऋषि हुआ जिसने चारों ऋषियों के पास जाकर के चारों वेदों को पढ़ा, और बाद में अपने अनेक शिष्यों को पढ़ाया, और फिर वर्षों तक ऋषियों ने तपस्या पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदों पर खूब गहन विचार किया, खूब अध्ययन स्वाध्याय किया। इन पर शाखा ग्रंथ लिखे, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, आरण्य ग्रंथ लिखे, उपनिषद लिखे, सारे के सारे ग्रंथों का निर्माण किया गया। फिर उन वेदों को अन्य लोगों को समझाने के लिए 4 प्रकार के, 6 प्रकार के आपके पास में वेद ग्रंथ, वेदांग ग्रंथ लिखे गए।
फिर 6 प्रकार के उपांग ग्रंथ लिखे गए जिससे व्यक्ति वेदों को समझ सके, वेदों को जान सके। जो वेदों की शिक्षा है, जो वेदों का पवित्र ज्ञान है, वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और वही ज्ञान वास्तव में धर्म ग्रंथ हो सकता है, क्योंकि सृष्टि के आदि में वही ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। सृष्टि के आदि में संस्कृत को छोड़ करके अन्य कोई भाषा नहीं थी। परमात्मा ने वेद का ज्ञान संस्कृत भाषा में दिया, कुरान का ज्ञान आपको अरबी भाषा में मिला, बाइबल का ज्ञान आपको अंग्रेजी भाषा में मिला। अंग्रेजी भाषा सारी दुनिया की भाषा नहीं, किसी एक देश विशेष की भाषा है। जो ज्ञान देश विशेष की भाषा में दिया गया है वो ज्ञान पक्षपात पूर्ण है और वो ज्ञान देश विशेष के लोगों के लिए विशेष तौर पर लिखा गया है। अरबी में दिया गया तो अरब वालों के लिए विशेष तौर पर उनको दिया गया है। हमारे यहाँ जो ज्ञान दिया गया वो संस्कृत भाषा में दिया गया, और संस्कृत भाषा किसी भी देश विशेष की भाषा आज भी नहीं है, वो सारी दुनिया की एक जैसी भाषा है। आप अरबी बोलेंगे तो 4 प्रकार की बोलेंगे, उर्दू बोलोगे तो भी कई प्रकार बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे तो कई प्रकार की बोलेंगे, गुजराती बोलेंगे कई प्रकार की बोलेंगे, बंगला बोलेंगे कई प्रकार की बोलेंगे। जो भाषा बोलते हैं अनेक प्रकार की बोलते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा पूरी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, एक वाक्य का भी परिवर्तन नहीं होता, एक विभक्ति का परिवर्तन नहीं होता, एक शब्द का परिवर्तन नहीं होता। वो भाषा धरती के उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक एक तरह से बोली जाने वाली, आज भी ये भाषा एक तरह से बोली जाने वाली भाषा है। जबकि हमारी हिंदी भाषा बोलने के लिए 4000 प्रकार की हिंदी है। गुजराती में दक्षिण गुजराती, उत्तर गुजराती अलग अलग है। बंगला भाषा में ढाका की बंगला में और कलकत्ता की बंगला में भी अंतर है। हिंदी अनेक प्रकार की है, गढ़वाली अनेक प्रकार की है, पंजाबी अनेक प्रकार की है, हरियाणवी अनेक प्रकार की है। जितनी भाषाएं उतने प्रकार की हैं, लेकिन संस्कृत भाषा का प्रकार आज भी नहीं बदला है। इसलिए अगर कोई धर्म ग्रंथ हो सकता है तो वही ग्रंथ हो सकता है जो सब मनुष्यों के लिए समान भाव से, समान रूप से व्यवहार करता है। इसलिए अगर मेरी घोषणा सुनना चाहें, मेरी बात जानना चाहें, तो इस धरती के सारे मनुष्यों को सुखी रखने के लिए एकमात्र धर्म ग्रंथ है, उसका नाम है वेद। और वेद में अगर ना जोड़ देंगे तो शब्द बन जाता है वेद ना। वेद ना रहेगा तो वेदना रहेगी। अगर वेद नहीं रहेगा तो आपको वेदना भी प्राप्त होगी। अगर वेद आ जाएगा तो आपकी वेदनाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए वेद ही धर्म ग्रंथ है। वेद के अतिरिक्त जितने ग्रंथ हैं हम उनको धार्मिक ग्रंथ तो कह सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं कह सकते हैं। आप गीता को उठा लीजिए, गीता में आधे संजय के वाक्य हैं, कुछ अर्जुन के वाक्य हैं, कुछ थोड़े से भगवान कृष्ण के वाक्य हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर के रूप में जो समझाया है वो निश्चित तौर पर धर्म है, वो धर्म है। लेकिन उसी गीता में अर्जुन के वाक्य हैं, उसी गीता में संजय के वाक्य हैं, उसी गीता में धृतराष्ट्र उवाच है, धृतराष्ट्र के भी वाक्य हैं। तो धृतराष्ट्र के वाक्य, संजय के वाक्य, अर्जुन के वाक्य एक भी धर्म नहीं है। जो अर्जुन कह रहा था वो धर्म नहीं था। जो धृतराष्ट्र ने पूछा था वो बहुत कुटिल था, अपनी कुटिलता वाले प्रश्न किया था। समवेता युजुत्सवा मामका पांडवा से किम कुर्वत संजय, मुझे बताओ मेरे पुत्रों ने, पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। भले आदमी, जब तू इतना बड़ा व्यक्ति था, सबका तातश्री था, तो तेरे पुत्र और तेरे भाई के पुत्र आपस में लड़ रहे थे और तू उनको रोकने का राजा था, बादशाह था, अधिकारी था, तू रोक नहीं पाया। और वो कैसे कैसे कौन कौन लड़ रहा है, दुर्योधन जीता, युधिष्ठिर जीता, इसकी तू चिंता कर रहा है बैठा बैठा। तो धृतराष्ट्र का वाक्य कोई धर्म वाक्य है, कोई धर्म ग्रंथ है? तो गीता धार्मिक ग्रंथ तो है, रामायण धार्मिक ग्रंथ तो है, रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ तो है, ये सब धार्मिक ग्रंथ तो कहे जा सकते हैं। लेकिन धर्म ग्रंथ अगर कोई हो सकता है तो वेद ही हो सकता है। वेद के अतिरिक्त कोई धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे रामायण धर्म ग्रंथ है तो उसमें रावण के वाक्यों को हम क्या कहें? जिन वाक्यों में रावण सीता से कह रहा है कि तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर लो, वो रावण के वाक्य धर्म वाक्य है। जो वाक्य मेघनाद रावण को कह रहा है वो वाक्य धर्म वाक्य है। मारीच ने जिन शब्दों में रावण को डांटा है वो धर्म वाक्य है। खर और दूषण जो खड़े खड़े बकवास कर रहे थे युद्ध भूमि में, वो धर्म वाक्य है कि महाधर्म वाक्य है। इन अधर्मियों के वाक्यों से सने हुए ग्रंथ को अगर आप धर्म ग्रंथ कहेंगे तो फिर उसका प्रत्येक वाक्य आपको धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। वेद का कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए, वो आपके लिए धर्म ग्रंथ है। इसलिए वेद ही धर्म ग्रंथ है। और वेद कहता है मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्र की दृष्टि से संसार के सभी प्राणियों को देखो। कभी ऐसा ना हो कि आप किसी प्राणी को तुच्छ समझे, छोटा समझे। सारे जगत के प्राणियों को मित्र की दृष्टि से ही आप देखिए। यजमानस्य पशून् पाहि
मागा मनागा मृत्युम वधिष्ठ माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या स्त्री ब्रह्मा बभुविध। स्त्रियां ब्रह्मा हैं। गाय की हत्या मत करो, यजमान के पशुओं की रक्षा करो, सब पशुओं को प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो। माँ भ्राता भ्रातरम दुक्षण, भाई भाई आपस में द्वेष न करें। माँ स्वसारम उतस्वसा, बहने बहने आपस में द्वेष न करें। जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु संतिवान, पत्नियां पतियों के लिए मधुर भाषा का व्यवहार करें। भाई आपस में प्रेम का बर्ताव करें। विवाह दूर के कुल में वर और वधू जब पूर्ण युवावस्था में हो तब वो दोनों मिल करके विवाह करें। एक पुरुष एक स्त्री के साथ ही संबद्ध रहा करे। संतान की उत्पत्ति करना मानव धर्म का परम कर्तव्य है। ये जो धर्म के संदेश की शिक्षा आपको वेदों के पदे पदे प्रतिवाक्य में प्राप्त होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार रुचि वाले जनता में लोग रहते हैं। वे चारों रुचि वाले लोग कभी किसी को छोटा बड़ा न समझें। चारों अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने कार्य करें, किंतु चारों के कार्य एक दूसरे के पूरक हों। जैसे साइकिल का पहिया चलता है, पेडल उसको चलाता है, चैन पिछले वाले को चलाता है, ब्रेक उसको रोकता है, उसमें बाल उसकी हवा भरवाता है, उसमें छोटी सी घंटी उसमें घंटी बजाती है, उसका फ्रेम आपको लटका करके ऊपर रखे रखता है, सीट पर आप बैठ लेते हैं। सबका काम अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य सबका आपको घर तक पहुंचाना है। आप साइकिल से वहाँ पहुँच सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबकी रुचियाँ अलग अलग हैं, लेकिन हैं सब एक कार्य करने वाले। उद्देश्य क्या है? हम सुखी रहें, संसार सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये जो वैदिक संस्कृति का संदेश है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधा एव कुटुम्बकम। या तेरा है या मेरा है, ये छोटे लोगों की बातें हैं। जो उदार चरित्र वाले लोग हैं उनके लिए सारी की सारी धरती एक परिवार के रूप में होती है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संगो मनांस जानताम, मिल के चलो, मिल के बोलो, एक दूसरे के मन की भावनाओं का आदर करते हुए सबका सम्मान करो, सबका आदर करो। ऐसी पवित्र सुंदर दिव्य शिक्षाएं जहाँ पर दी गई हैं वो वेद ही वास्तव में धर्म ग्रंथ है। वेद के अतिरिक्त जितने ग्रंथ हैं वे सब धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, क्योंकि उसमें अनेक वाक्य आपको अधर्म के भी प्राप्त हो जाएंगे। मैं सारे धर्म ग्रंथों के धार्मिक ग्रंथों के एक एक वाक्य का विश्लेषण करके आपको बताऊं कि कौन कौन से अधर्म के वाक्य हैं। उसके लिए कई महीने का समय चाहिए, वो भी बताया जा सकता है। लेकिन मैं इस छोटे वीडियो में मैं आपको इतनी बात कहना चाहता हूँ कि वेद को छोड़ करके अन्य जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे ग्रंथ केवल धार्मिक ग्रंथ हैं। हम उनको धार्मिक ग्रंथों में गणना कर सकते हैं। अगर कोई धर्म ग्रंथ की पहचान करता है तो न केवल हिंदुओं के लिए, न केवल सनातनियों के लिए, इस्लाम के लिए, ईसाइयत के लिए, नहीं, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त मानव के प्राणी मात्र के लिए अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो वो धर्म ग्रंथ मात्र वेद ही है। इसके अतिरिक्त और कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। सारे धार्मिक ग्रंथ है, उनको धार्मिक ग्रंथों में आप पढ़िए और जो मानव के व्यवहार के अनुकूल हो, जो मानवता की रक्षा का कारण बन सकता हो, जो दूसरों को, अपने को कष्ट दे करके भी दूसरों को सुख पहुंचाना धर्म है, और अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाना यही अधर्म है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। दूसरों के वश में रहना दुख है और अपने वश में सबको रखना तो सब परवश हो जाएंगे तो भी दुख है। स्वयं किसी को परतंत्र न करना और स्वयं किसी के परतंत्र न रहना यही सुख का साधन है। धर्म आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है, अधर्म आपको परतंत्रता प्रदान करता है। मजहब आपको परतंत्रता प्रदान करता है, धर्म आपको स्वतंत्र बनाता है। जो स्वतंत्र बनाता है, जो सहज बनाता है जीवन को, जो सुखी बनाता है समस्त जाति को, सारे प्राणियों की सुरक्षा संरक्षा का भार अपने कंधों पर जो स्वीकार करता है उस मार्ग का नाम धर्म मार्ग है। और उस धर्म मार्ग का एकमात्र विधायक पूरे धराधाम पर केवल वेद ही है। वेद के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों को आप धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करें, लेकिन वेद को सारा मानव समुदाय, पूरी धरती के कोने कोने का मानव समुदाय वेद को धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करे। मैं ऐसा निवेदन करता हूँ, ऐसी मैं चाहना रखता हूँ, ऐसा मैं संदेश देना चाहता हूँ। ऐसा हमारे ऋषियों मुनियों पूर्वजों ने ऐसा ही कहा है। अग्नि से लेकर के और अद्य पर्यंत जो हमारे चिंतक विचारक हुए हैं उन सब लोगों ने वेद को एक स्वर से धर्म ग्रंथ के रूप में, पूज्य ग्रंथ के रूप में, द होली वेदाज के रूप में स्वीकार किया है। हम भी श्रद्धापूर्वक वेद को धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करें और उसके उस वेद के अंदर जो आचरण हमारे लिए कहे गए हैं उन आचरणों को अपने जीवन का अंग बना करके
अपने आप को सुखी करें और अपने समाज को, अपने राष्ट्र को सुखी करने का प्रयत्न करें। यही वेद का संदेश है, यही वेद का आदेश है, यही वेद का उपदेश है। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के लिए, इस समय के लिए अपनी वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।